नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। नमस्कार। आज हम दिए गए हिंदी शब्दों को उनके सभी पर्यायवाची के साथ सरल और स्पष्ट भाषा में समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा होने वाली है, जहां हम देखेंगे कि एक ही विचार को कितने अलग-अलग तरीकों से कहा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है चटाई। चटाई। मतलब घास, ताड़ या ऐसी ही किसी चीज से बनी हुई जमीन पर बिछाने वाली वस्तु। ठीक है। और इसके पर्यायवाची? हाँ, तो पर्यायवाची एक है पाटी। ये घास की बुनावट के लिए इस्तेमाल होता है। पाटी। जी। फिर पर्यायवाची 2? शीतल पाटी। ये मतलब वो पाटी है जो ठंडक देती है। अच्छा। नाम से ही साफ है। बिल्कुल। पर्यायवाची 3 दरमा। इसका भी मतलब बुनी हुई चटाई ही है। साथरी। ये तृण यानी घास से बनी बिछावन होती है। ओके। तृणासन। ये शब्द दो हिस्सों में है, तृण और आसन, मतलब घास का आसन। ये तो काफी सीधा है। जी। पर्यायवाची 6? मंडरी। ये एक तरह की कह सकते हैं ग्रामीण चटाई के लिए शब्द है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। अब अगला शब्द देखते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है जलयान। जलयान यानी पानी पर चलने वाला कोई बड़ा वाहन। इसके तो कम ही पर्यायवाची दिए हैं। हाँ, इसके दो मुख्य पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची 1 पोत, जिसे हम समुद्री जहाज भी कहते हैं। पोत। जी। और पर्यायवाची 2 जहाज, जो कि बड़ा जलयान होता है। ये काफी आम शब्द है। सही। चलिए अब अगले शब्द पर चलते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है चतुर। चतुर मतलब वो व्यक्ति जो बुद्धिमान हो, कुशल हो और चीजों को तुरंत समझ जाए। हाँ, और इसके पर्यायवाची की सूची तो काफी लंबी है। जी बिल्कुल। तो पर्यायवाची 1 प्रवीण, यानी जो किसी काम में निपुण हो। प्रवीण। निपुण, इसका मतलब भी दक्ष या कुशल ही होता है। ये दोनों शब्द तो काफी मिलते जुलते हैं। हाँ, बहुत सूक्ष्म अंतर है। पर्यायवाची 3 पटु यानी जो तेज हो। पटु। नागर यानी कुशाग्र बुद्धि वाला। अच्छा। दक्ष मतलब जो योग्य हो। चालाक ये थोड़ा अलग है, इसमें सूझबूझ तो है पर कभी-कभी नकारात्मक भाव भी आ जाता है। हाँ, चालाक लोमड़ी वाली बात। बिल्कुल। पर्यायवाची 7 विदग्ध यानी तीक्ष्ण बुद्धि वाला। ये शब्द मैंने कम सुना है। जी, ये ज्यादातर साहित्यिक भाषा में आता है। पर्यायवाची 8 विज्ञ यानी जो जानकार हो। विज्ञ। कुशल मतलब अच्छी समझ वाला। और आखिरी वाला होशियार यानी समझदार। वाह, एक चतुर शब्द के कितने सारे रंग हैं। यही तो भाषा की खूबसूरती है। अब अगला मुख्य शब्द है जलप्रपात। जलप्रपात मतलब ऊंचाई से गिरता हुआ तेज पानी का प्रवाह। जैसे झरना। हाँ, झरना भी इसका एक पर्यायवाची है। चलिए क्रम से देखते हैं। पर्यायवाची 1 आबशार। ये फारसी से आया शब्द है, मतलब गिरता हुआ जल। आबशार बहुत सुंदर शब्द है। जी। पर्यायवाची 2 प्रपात यानी ऊंचा झरना। निर्झर मतलब जो जल निरंतर बहता रहे। अच्छा, ये उसके लगातार बहने के गुण को दिखाता है। सही। पर्यायवाची 4 अंबुपात। अंबु यानी जल और पात यानी गिरना। ऊंचाई से गिरता जल। ओके। सोता मतलब जल का स्रोत। सोता। जी। पर्यायवाची 6 उत्स यानी जल का उद्गम या स्रोत। झरना, ये तो सबसे आम शब्द है, नीचे गिरता हुआ पानी। और आखिरी है चश्मा यानी स्वच्छ जलधारा, आज के चश्मे से अलग। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब अगला शब्द देखते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है चरण। चरण मतलब चलने वाला अंग। इसके पर्यायवाची तो काफी जाने पहचाने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। पर्यायवाची 1 पांव मतलब चलने वाला भाग। पाँव। पद जिसका मतलब पैर होता है। पाद ये भी पैर के लिए ही है, ज्यादातर संस्कृत में। अच्छा। पैर, चलने का अंग। और पर्यायवाची 5 पग यानी पांव। जी, जैसे 4 पग चलना। सही। चलिए अब उस शब्द पर आते हैं जिसके बिना जीवन ही नहीं है। हाँ। अब अगला मुख्य शब्द है जल। जल जीवन का पारदर्शी तरल। और इसके तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। जी। इससे पता चलता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। पर्यायवाची 1 रस यानी द्रव या जीवन का सार। रस। उदक मतलब जल, ये भी एक पुराना शब्द है। अम्भ यानी पानी। अम्भ। पय यानी पीने योग्य द्रव। अच्छा। नीर पानी, ये तो बहुत आम है। हाँ, रेल नीर। बिल्कुल पर्यायवाची 6 जीवन, क्योंकि ये प्राणदायी है। सही बात है। वारी, इसका मतलब भी जल ही है। आब, ये भी पानी के लिए एक शब्द है। आब। अमृत, जीवनदायी जल को अमृत भी कहते हैं। ये तो है। अम्ब्रू पानी। अंबु। सलिल यानी स्वच्छ जल। वाह। तोय
जल। और आखिरी पानी यानी द्रव, सबसे प्रचलित शब्द। इतने सारे नाम। अद्भुत। अब आगे बढ़ते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है चरित्र। चरित्र मतलब किसी भी व्यक्ति का स्वभाव और उसका व्यवहार। इसके पर्यायवाची भी हमारे समाज के मूल्यों को दर्शाते हैं। बिल्कुल। पर्यायवाची एक शील यानी नैतिक गुण, शील। आचार यानी व्यवहार। चाल चलन मतलब आचरण कैसा है। सही। आचरण व्यवहार। और पर्यायवाची 5 व्यवहार यानी स्वाभाविक क्रिया। जी, ये सब एक व्यक्ति के बाहरी और भीतरी गुणों को दर्शाते हैं। चलिए अब अगले शब्द की ओर। जी, अब अगला मुख्य शब्द है जय। जय मतलब सफलता या जीत। इसके 3 पर्यायवाची हैं। हाँ। पर्यायवाची 1 फतह मतलब विजय। फतह। विजय मतलब जीत। और पर्यायवाची 3 जीत यानी सफलता। तीनों का भाव एक ही है, बस प्रयोग में थोड़ा फर्क है। सही। अब एक बहुत ही सुंदर और काव्यात्मक शब्द। अच्छा। अब अगला मुख्य शब्द है चांद। आहा, चांद, पृथ्वी का उज्जवल उपग्रह। इसके तो नामों की कोई कमी नहीं है। हाँ, सूची बहुत लंबी है। तो पर्यायवाची 1 मयंक, इसका मतलब भी चांदी होता है। मयंक, विधु, ये भी चांद का एक नाम है। सुधाकर, सुधा यानी अमृत और कर यानी करने वाला, अमृत की वर्षा करने वाला। कितना सुंदर अर्थ है। जी। पर्यायवाची 4 तारापति यानी तारों का स्वामी। हाँ, ये तो है। निशाकर, निशा यानी रात, तो रात करने वाला। निशाकर। कलाधर, जो अपनी कलाओं को धारण करे। अच्छा, चांद की कलाएं। बिल्कुल। पर्यायवाची 7 राकेश। राका यानी पूर्णिमा और ईश यानी स्वामी, पूर्णिमा का स्वामी। वाह। रजनीपति, रजनी यानी रात का पति या स्वामी। हाँ। मृगांक, मृग यानी हिरण, अंक यानी गोद, जिसकी गोद में हिरण का निशान हो। चांद के धब्बों के बारे में। सही। पर्यायवाची 10 इंदु, ये भी चांद का एक नाम है। इंदु। शशि, ये भी बहुत प्रचलित है। हाँ। चंद्र, संस्कृत से आया मूल शब्द। चंद्र। कलानिधि यानी कलाओं का खजाना। सुधांशु, सुधा यानी अमृत, अंशु यानी किरण, अमृत जैसी किरणों वाला। वाह। निशानाथ, निशा यानी रात का नाथ या स्वामी। ओके। हिमांशु, हिम यानी बर्फ, अंशु यानी किरण, ठंडी किरणों वाला। ये भी कितना सटीक है। जी। पर्यायवाची 17 तारकेश्वर यानी तारों का ईश्वर। तारकेश्वर। शशांक, ये भी मृगांक की तरह ही है। अच्छा। सोम, ये भी चांद का एक प्राचीन नाम है। सोम। हिंकर यानी ठंडी किरणें करने वाला। दधिसूत, ये एक पौराणिक नाम है। और आखिरी ऐत्रेय, ये भी एक विशिष्ट नाम है। चांद के इतने नाम सच में हमारी संस्कृति की कल्पनाशीलता को दिखाते हैं। बिल्कुल। अब अगला शब्द। अब अगला मुख्य शब्द है जनेऊ। जनेऊ यानी उपनयन संस्कार का पवित्र सूत्र। इसके पर्यायवाची भी इसके महत्व को समझाते हैं। जी। पर्यायवाची 1 उपवीत, जो ऊपर धारण किया जाए। उपवीत। ब्रह्मसूत्र यानी ब्रह्म का सूत्र। व्रतबंध, जो व्रत से बांधे। व्रतबंध। यज्ञोपवीत, यज्ञ के लिए धारण किया गया पवित्र धागा। ये सबसे प्रचलित है शायद। हाँ। पर्यायवाची 5 वेदारंभ, क्योंकि इसके बाद वेदों का आरंभ होता था। अच्छा। द्विज, इसका मतलब है दूसरा जन्म। बलबंध, बल को बांधने वाला। बलबंध। मौंजी, क्योंकि इसमें मूंज की मेखला होती है। ओके। सूत्र यानी धागा। और आखिरी यज्ञ सूत्र, यज्ञ का सूत्र। ये शब्द अपने आप में एक पूरी परंपरा को समेटे हुए हैं। सही कहा। अब अगला मुख्य शब्द है ढांढस। ढांढस मतलब संकट के समय में मन को दी जाने वाली सांत्वना। एक बहुत ही जरूरी एहसास। बिल्कुल। पर्यायवाची 1 सांत्वना यानी धीरज देना। सांत्वना। आश्वासन यानी भरोसा देना। धीरज यानी धैर्य। धीरज। इत्मीनान यानी तसल्ली। ओके। तसल्ली यानी दिलासा। और आखिरी है दिलासा यानी मन को शांत करना। चलिए अब अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है छानबीन। छानबीन मतलब किसी चीज की गहराई से जांच करना। इसके पर्यायवाची क्या है? जांच, ये तो बहुत आम है। जांच। पूछताछ यानी सवाल जवाब करना। खोज यानी कुछ ढूंढना। खोज। अन्वेषण, ये ज्यादा औपचारिक शब्द है। अन्वेषण। और पर्यायवाची 5 शोध, ये भी जांच और खोज के लिए इस्तेमाल होता है, खासकर अकादमिक क्षेत्र में। सही। अब अगले शब्द पर आते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है ढिठाई। ढिठाई मतलब बिना शर्म के किया गया उद्दंड व्यवहार। एक नकारात्मक गुण। हाँ। पर्यायवाची 1 गुस्ताखी, मतलब अशिष्टता। गुस्ताखी। अशिष्टता यानी असभ्य व्यवहार। हाँ।
बेशर्मी, जिसमें शर्म ना हो। बेशर्मी। प्रगल्भता मतलब बहुत ज्यादा बोलना या उद्दंडता। और पर्यायवाची 5 धृष्टता, इसका मतलब भी डिठाई ही होता है। जी। चलिए अब एक सकारात्मक गुण की बात करते हैं। हाँ। अब अगला मुख्य शब्द है चौकन्ना। चौकन्ना मतलब पूरी तरह से सतर्क और सजग रहना। इसकी पर्यायवाची सचेत यानी चेतना के साथ। सचेत। जागरूक यानी जागा हुआ। सावधान यानी ध्यान से। सावधान। प्रबुद्ध जिसे ज्ञान हो गया हो। और आखिरी होशियार, ये यहाँ पर समझदार के साथ साथ सतर्क के अर्थ में है। अच्छा, अब अगले शब्द पर आते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है तकरार। तकरार मतलब कोई तीखी बहस या झगड़ा। इसके पर्यायवाची तो बहुत मजेदार है। हाँ बिल्कुल। पर्यायवाची 1 विवाद, ये थोड़ा औपचारिक शब्द है। विवाद। झगड़ा, ये बहुत आम शब्द है। लड़ाई, ये भी आम है। लड़ाई कहाँ सुनी जब सिर्फ बातों से लड़ाई हो। हाँ। खींचतान मतलब तनाव की स्थिति। और पर्यायवाची 6 अनबन, जब विचारों में मतभेद हो। जी। अब एक और नकारात्मक चरित्र। जी। अब अगला मुख्य शब्द है चोर। चोर यानी चोरी करने वाला व्यक्ति। इसके भी कुछ दिलचस्प पर्यायवाची हैं। हाँ। पर्यायवाची 1 तस्कर, ये खासकर बड़े पैमाने पर चोरी या स्मगलिंग के लिए होता है। तस्कर। रजनीचर, रजनी यानी रात और चर यानी घूमने वाला। रात में घूमने वाला। ये तो काव्यात्मक भी है। जी। पर्यायवाची 3 मोशक, ये भी चोर के लिए एक पुराना शब्द है। मोशक। कुंभिल, इसका मतलब भी चोरी होता है। और आखिरी खानक मतलब सेंध लगाने वाला। ये तो काम के तरीके को बताता है। बिल्कुल। अब अगला मुख्य शब्द है तकलीफ। तकलीफ मतलब शारीरिक या मानसिक कष्ट। इसके पर्यायवाची क्या है? दुख, मानसिक कष्ट। दुख। दर्द ज्यादातर शारीरिक, कष्ट ये दोनों हो सकता है। कष्ट। क्लेश, ये लगभग हमेशा मानसिक या भावनात्मक होता है। अच्छा। पीड़ा, इसमें दर्द से ज्यादा गहराई का भाव है। और आखिरी है रोग, जो शारीरिक तकलीफ का कारण हो। सही। अब एक बहुत छोटे जीव की बात करते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है चींटी। चींटी, एक छोटा और परिश्रमी कीट। इसके पर्यायवाची तो मैंने सुने भी नहीं। हाँ, कुछ शब्द आम नहीं है। पर्यायवाची 1 पिपीलिका, ये संस्कृत का शब्द है। पिपीलिका। पिपीलिक, ये भी वही है। पाती, क्योंकि वो पाती यानी लाइन में चलती हैं। ये तो उसके व्यवहार से जुड़ा है। जी। पर्यायवाची 4 वल्मी, ये भी चींटी के लिए एक शब्द है। वल्मी। सीमिका, ये भी एक नाम है। और आखिरी दीमक, हालांकि दीमक और चींटी अलग हैं, पर कभी-कभी इसे पर्यायवाची मान लिया जाता है। ये तो अजीब है। हाँ, भाषा में ऐसा होता है। अब अगला मुख्य शब्द है तटस्थ। तटस्थ मतलब निष्पक्ष और किसी भी पक्ष में ना होना। इसकी पर्यायवाची क्या है? उदासीन, जिसमें कोई रुचि ना हो। उदासीन। निरपेक्ष, जो किसी के पक्ष में ना हो। निष्पक्ष, बिना किसी पक्षपात के। और पर्यायवाची 4 निर्लिप्त, जो किसी चीज से जुड़ा हुआ ना हो। जी। और अब आज का हमारा आखिरी शब्द। जी। अब अगला मुख्य शब्द है चिन्ह। चिन्ह यानी पहचान कराने वाला कोई निशान। इसके पर्यायवाची है निशान, ये तो बहुत आम है। निशान, पहचान जिससे किसी को जाना जाए। लांछन, हालांकि ये ज्यादातर नकारात्मक अर्थ में होता है, जैसे कोई कलंक। अच्छा। और पर्यायवाची 4 लक्षण, जैसे बीमारी का लक्षण। तो आज की ये चर्चा वाकई बहुत ज्ञानवर्धक रही। बिल्कुल। एक एक शब्द और उसके पर्यायवाची में एक पूरी दुनिया छिपी है। तो अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई हो, यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। अपने सुझाव कमेंट में लिखना न भूलें। धन्यवाद।